लेकिन हमारे सैनिक कहां पर है। मैं आज एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। उस तस्वीर के जरिए व्यूअर्स आपको भी पता लगेगा कि अगर आप अपने घर में कंबल में बैठे हैं, आप अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठे हैं, आप मोबाइल पे ये कार्यक्रम देख रहे हैं, आप यूट्यूब पे ये कार्यक्रम देख रहे हैं, आप फेसबुक ट्विटर के माध्यम से कार्यक्रम देख रहे हैं या इस क्लिप को देख रहे हैं, तो ये तस्वीर जरूर देखिए। ये भारतीय सेना के शौर्य पराक्रम की भी तस्वीर है, ये भारतीय सेना की हिम्मत की भी तस्वीर है, जिसमें माइनस टेंपरेचर के अंदर, बर्फीली पहाड़ियों के अंदर भारतीय सेना गश्त लगा रही है। यह भारतीय सेना की सर्वोच्च ताकत है। जब हम अपने सब घर पे बैठते हैं, हम अपने आराम से अपना काम करते हैं, लेकिन आपको आराम देने के लिए ये रात रात भर जागते हैं। इसीलिए जब कोई भारतीय सेना के बारे में बोलता है तो मेरा खून खौल उठता है, क्योंकि हम उनके नाखून के बराबर भी काम नहीं कर सकते तो भारतीय सैनिक कर रहे हैं। इसीलिए मेरा सवाल खड़ा होता है कि क्यों कहा जाता है। यह तस्वीर आप देखिए, एलओसी पर मुस्तैद बीएसएफ के सैनिक के भारतीय सेना को सलाम है। किस कठिनाई से ये लोग जा रहे हैं, इसको देख कर आंखों में पानी आ जाता है, क्योंकि इनके घर में भी मां है, इनके घर में भी बहन है, इनके घर में भी छोटे छोटे बच्चे हैं। और इस सेना के लिए कहा जाता है, ओवैसी कहते हैं कि पिट रही है ये सेना, ये जबकि पीट के आ रही है। ये वही सेना है जिसके पराक्रम के आगे कई देशों को घुटने टेकने पड़े हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं सीधा रुख करता हूं रोहन गुप्ता आपका। जब राहुल जी ने इस बयान को दिया, इसके मायने क्या है? हालांकि उन्होंने 3 दिन बाद फिर बोला कि मुझे भारतीय सेना पे गर्व है, लेकिन ये कंफ्यूजन क्यों है? एक दिन आप पिटा हुआ कहते हैं, दूसरे दिन आप गर्व कहते हैं, क्यों? देखो, उन्होंने जब भारतीय सेना पर देखिए, भारतीय सेना सबसे ऊपर है। कोई भी राजनीति हो, कोई भी धर्म हो, सबसे ऊपर अगर इस देश में तो भारत की सेना है, उसमें कोई दो राय नहीं है। जो जवान हमारे लिए कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे जो खड़े हैं बिकॉज ऑफ अवर सेना, तो उसमें कोई डाउट ही नहीं है। राहुल जी ने बिल्कुल, तो राहुल जी ने यही कहा, आपको समझना पड़ेगा, यही कहा कि हमारी सेना जो दृढ़ शक्ति से, धैर्य शक्ति से आगे बढ़ रही है, संकल्प शक्ति से, तो सरकार क्यों पीछे कर रही है? जब चीन की बात आ रही है, अगर प्रधानमंत्री जी ये कहेंगे कि हमारी सेना में कोई घुसा ही नहीं है, तो क्या हमारे दुश्मन का मनोबल नहीं बढ़ेगा? पर सेना तो ये रही है। बिल्कुल सेना पीट, क्योंकि आज जिस प्रकार से गालवान में हुआ, क्या हुआ? वहां पे हमारे 40 हमारे सैनिकों की हत्या हुई है। हम पिटे, हमारी पीटे नहीं है हम लोग। ये सरकार, जो मोदी सरकार की जो निर्णय शक्ति है, उसमें खिलाफी है, इसके कारण ये हाल हुआ है। आज मोदी सरकार स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि चीन हमारा दुश्मन है, और आज दुश्मन को मोदी सरकार के स्टेटमेंट से मौका मिल रहा है। फिर मैं सवाल ले रहा हूं। जी 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 जी, निर्णय शक्ति तब होता था जब एके एंटनी, इनके रक्षा मंत्री, संसद में खड़े होकर कहते थे कि बेस्ट डिफेंस ये है कि सीमा पर, चीन की सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर ना बनाया जाए। आज जो है 7000 किलोमीटर का इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, 1365 किलोमीटर का इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है। गलवान में हमारे बलवान वीरगति को प्राप्त हुए तो 45 चीनियों को जो है मौत के घाट उतारा हमारे सैनिकों ने। उस पराक्रम को अगर आप कहेंगे कि सरकार का पराक्रम नहीं है, तो निश्चित तौर पर आप पर शक होगा। जब भारत के सैनिक घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं और राहुल गांधी कहते हैं खून की दलाली हो रही है, जब हमारे सैनिक घुसकर एयर स्ट्राइक करते हैं और इनके सांसद रहे संदीप दीक्षित कहते हैं हमारी सेना का प्रमुख गुंडा है, तो ये सेना के अपमान की इनकी परंपरा है। इनके मन में हमेशा, आपको याद होगा 1971 का युद्ध जीता गया, भारत रत्न इंदिरा जी को दिया गया, और शिव सैनिक और वहां के जो सैनिक थे, सैनिकों का 1 रैंक 1 पेंशन भी छीन लिया। तो इनकी तो ये हालत है कि ये कह रहे थे कि रफाल इसलिए नहीं खरीदना है कि हमारे पास फंड नहीं है। ये कहा गया था कि नहीं कहा गया था? आज रफाल भी है, आज जो है सीमा पर हमारे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन रहा है, और तवांग में हमारे सैनिक दौड़ा दौड़ा कर, हमारे 50 सैनिक 300 चीनी सैनिकों को दौड़ा दौड़ा कर चीन की सीमा में घुसकर मार रहे हैं, और एक हम पिट रहे हैं। जी जी जी, क्या आपको लगता है कि इस नैरेटिव बिल्डिंग के साथ आप 2024 जीत जाएंगे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि आप सेना का अपमान करते हैं, और लगातार रफेल का मुद्दा उठाकर आपने 2019 में भी एक बड़ी हार खाई है। देखिए, यही राहुल जी ने कहा कि सेना के पीछे भाजपा अपनी विफलता नहीं छिपा सकती है। अगर चीन ये कहता है, अगर मोदी जी ये कहते हैं कि कोई घुसा नहीं है, चीन भी वही कहता है कि हम नहीं घुसे हैं। हमारी सरजमीन 2000 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर चीन आता है, और अगर सरकार ये कहेगी कि अगर कोई घुसा नहीं है, तो क्या आपको नहीं लगता है कि ये गलत है? यही तो हम कह रहे हैं। सेना के लिए आंखों में पानी उनके आएगा, अमीश जी, जिनकी आंखों में थोड़ी बहुत शर्म बची हो। ये सेना के ऊपर बात करेंगे। सुबूतिया गैंग दिन रात चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी से
जाकर वहां सिग्नेचर एमओयू साइन करके आई है इनकी पार्टी। ये सेना की बेहतरी करेंगे, ये सेना की बेहतरी करेंगे जब अंदर आ गई चाइना और वहां पर वो बैठ गए पीएलए, और उसके बाद तमाम चीजें जब हुई संसद में, आप ही ने कोट किया था, महावीर त्यागी ने क्या कहा था यहां पर उस समय कहा था, उस समय नेहरू जी ने कहा था कि नॉट अ ग्रास ऑफ ब्लेड ग्रोस देयर। तो महावीर त्यागी उस समय उन्हीं के सांसद हुआ करते थे, उन्होंने मंत्री थे, टोपी उतारकर कहा कि मेरे सर पे भी कुछ नहीं उगता, इसको भी चाइना को दे दूं क्या? ये लोग जिन्होंने सारा जीवन गुलामी चाइना की करी है और ये आज बैठकर इस देश की सेना पर सवाल उठाते हैं, और जब आप सवाल पूछते हैं सर भाजपा की बी टीम की तरह जब बात कर रहे हैं तो ये तब आप सवाल पूछिए ना मोदी जी को। ये जो सेना की तारीफ कर रहे हैं ये राहुल गांधी क्यों नहीं करते? अपने आप राहुल गांधी क्यों नहीं करते सेना की तारीफ? ये अकेले क्यों कर रहे हैं? यहाँ पे इतनी बात कर रहे हैं। आपने डिबेट के शुरू में पूछा था कि कांग्रेस और बीजेपी एक कैसे हैं, मैंने कुछ मुद्दे गिनवाए थे। चाइना के मुद्दे पर भी बीजेपी और कांग्रेस एक जैसे हैं बिल्कुल। इसमें अगर सबसे स्पष्ट नीति है तो समाजवादी की रही है। जो नेहरू जी ने गलती की थी, चावन लाई से वो गले मिल रहे थे, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दे रहे थे और उसने पीठ में छुरा भोंका, वही गलती हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कर रहे हैं। वो भी चीन के प्रधानमंत्री के साथ झूला झूल रहे हैं और ये भी धोखा देंगे, दोबारा धोखा खाएंगे। जी अब मैं एक और मुद्दे पे आता हूं। प्रेम शुक्ला, अमित शाह ने एक त्रिपुरा में बात की, उसने बोला राहुल बाबा आप नोट कर लीजिए, तिथि नोट कर लीजिए राम मंदिर की, 1 जनवरी 2024 को गगनचुंबी श्री राम लला का मंदिर बनने वाला है, और लोगों को बोला कि आप भी अपना टिकट कटवा के रखिए। यानी आपने 2024 का एजेंडा सेट कर दिया है, श्री राम लला का मंदिर। मैं ये 1992 के बाद जितने चुनाव 2019 तक हुए, कांग्रेस समेत सारे सेकुलर दल, सपा, बसपा, टीएमसी, डीएमके, सब पूछते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। सारे राजनीतिक विश्लेषक भी पूछते थे, सब पूछते थे ना। आपको ध्यान होगा। आज हम तारीख बता रहे हैं तो बाबरवादियों के सीने में दर्द क्यों उठ रहा है भाई? वहां गगनचुंबी जो है राम मंदिर बनेगा और बाबर की छाती पर हम भगवा ध्वज गाड़ कर बना रहे हैं। है किसी की हिम्मत तो रोक ले। जो कह रहे थे कि परिंदा पर नहीं मारेगा बाबरी के अगेंस्ट, जो कह रहे थे संसद में संकल्प लेकर बैठे थे कांग्रेस वाले कि हम राम जन्मभूमि पर बाबरी मस्जिद बनाएंगे, इनकी हिम्मत हो कांग्रेसियों की तो बाबरी के नाम की एक ईंट अयोध्या के लेके जाकर दिखा देंगे। है हिम्मत? जी क्या आपको लगता है कि ऐतिहासिक गलती जो कांग्रेस से हुई बाबरी मस्जिद को लेकर, विवादित ढांचे को लेकर, श्री राम लला के मंदिर को लेकर, वो 2024 में बीजेपी एनकैश करेगी? क्योंकि कहीं ना कहीं दिख रहा है, जिस तरह से अमित शाह ने कल त्रिपुरा में बोला है, आप ही के राज्य से आते हैं, गुजरात से। राम आस्था का विषय है और हम सबके राम है और उसमें कोई शंका का स्थान नहीं है। मंदिर बन रहा है और हम सब लोग, अब बीच में मत बोलिए ना, हम सब लोग मिलकर, हम सबके राम हैं और आज राम जी का मंदिर बने, खुशी लेकिन आप ही का शासन था, आप ही के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कहा था कि हम मस्जिद बनाएंगे, वो भी सदन के अंदर। एक मिनट, जब श्री राम का मंदिर बन रहा है, आज यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आस्था के विषय में, उस पर राजनीति नहीं करना चाहूंगा, पर बिल्कुल इसका मैं जवाब दे दूं, उसका मैं जवाब दे दूं। आज राम जी का नाम तो ले रहे हैं, आज राम के जो भक्त हैं, पूछे राम किया नहीं कुछ काम, फिर क्यों ले रहे हो मेरा नाम? आज भगवान राम इनको पूछ रहे हैं कि भैया जब कुछ काम ही नहीं कर रहे, अपनी दुकान चलाने के लिए जय सिया राम करेंगे, कब तक करेंगे? नहीं, राम का काम किया है तो अयोध्या गवाही दे रही है। आपने कहा कि 2024 को लेके क्या आपने कहा था? आपका सवाल 2024 को लेकर जिसमें परिवारवाद को भी लेके आया जा रहा है। जिस पार्टी की इतनी हैसियत ना हो, इतनी औकात ना हो, एंड आई रिपीट माय वर्ड्स, जिस पार्टी की इतनी हैसियत ना हो कि 5 जनरेशन से भी वो अपने परिवार के बाहर ना निकल पाते हो एक मुख्य प्रधानमंत्री बनाने के लिए, वो क्या कर पाएंगे इस लोकतंत्र में? वो बेटी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, ये बन सकते हैं, वो बन सकते हैं, ये बन सकते हैं, कोई भी बन सकता है, इनके यहाँ नहीं बन सकता कोई। राहुल गांधी पता नहीं ऐसा क्या, मनमोहन सिंह बने, मल्लिकार्जुन खड़गे बने, बेचारों के ऊपर एनएसी बनाकर माता जी को बना दिया चेयरपर्सन, वो ऊपर से चला रही है। उससे बढ़िया तो रोबोट से सीधा खुद ही चला लेते, खुद ही बन जाते। शर्म आनी चाहिए। मतलब ये देश को बेवकूफ 5 जनरेशन से ये बना रहे, शर्म मुझे आनी चाहिए। ये परिवारवाद पर आपको उलझा दिया जाता है हमेशा, एक सेकंड परिवारवाद पर उलझा दिया जाता है। बीजेपी कहती है कि ये क्या लोकतंत्र की बात करेंगे जो परिवारवाद से बाहर नहीं निकल पा रहे। बीजेपी सोनिया जी का नाम लेती है, इंदिरा जी का नाम लेती है, स्वर्गीय राजीव जी का नाम लेती है, पंडित नेहरू का नाम लेती है, राहुल जी का नाम लेती है, प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम लेती है, रॉबर्ट वाड्रा का नाम लेती है, अब तो रेहान वाड्रा का नाम भी लेने लगे हैं ये लोग। देखिए अमित जी, मुझे लगता है शर्म आनी चाहिए जो भाषा का ये प्रयोग करते हैं। मनमोहन सिंह जी जैसे सबसे सफल प्रधानमंत्री के लिए रोबोट जैसा, उनको शर्म आने, डूब मरना चाहिए, हंसने की बात नहीं है। आप दांत मत दिखाइए, आप दांत मत दिखाइए, एक शर्म की बात है आपके लिए।
शर्म होनी चाहिए, अभी एक तक तो लिमिट राहुल रखनी गांधी की चाहिए, टी-शर्ट से एक डर रहे थे, लिमिट मुझसे रखनी क्यों डर चाहिए। रहे हैं आप? प्लीज, ये मतलब मैं आपसे हंस कोई भी नहीं डर सकता क्या? आप कोई डरने इमरजेंसी के लगी लायक हुई है हो ही क्या? नहीं। आप इमरजेंसी बीच में लगी हुई है बात क्या? कि मैं आप हंस ज्वाइन नहीं कर सकता, लो हंसूंगा मैं ना। तो। दूसरी बात आपने जी, कहा परिवार बात सोनिया पे। जी। जी सोनिया जी सत्ता में नहीं रही जब वो चाहती 2004 में प्रधानमंत्री बनना। 10 साल तक जो डिजर्विंग थे मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया, जिसने देश को सुशासन दिया। आज हमारे अध्यक्ष कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, वो चुन के बने हैं, कोई गांधी परिवार के नहीं है। कौन से मुंह से आप बोल रहे हैं? इनके वहां तो ऐसे ही एक्सटेंड कर दिया गया, जो नड्डा जी अपने वहां चुनाव हार गए उनको एक्सटेंड कर रहे हैं। तो आज हमको कोई परिवारवाद की बात ना करे, कांग्रेस पार्टी की बात है, सब लोग लेकिन मिलकर। एक सवाल मेरा, सलमान खुर्शीद जी ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया कि खड़गे भले ही अध्यक्ष हैं लेकिन नेता गांधी परिवार का ही है और गांधी परिवार ही सर्वोच्च है। वो पार्टी चलाने के लिए है लेकिन पार्टी की विचारधारा गांधी परिवार से ही है। ये सलमान खुर्शीद ने बोला। देखिए उनकी क्या व्यक्तिगत टिप्पणी, उस पर मैं बोलना नहीं चाहूंगा। आज हमारे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं और जब राहुल जी को सवाल पूछे जाते हैं पार्टी के बारे में, तब यही कहते हैं कि इसका निर्णय मल्लिकार्जुन खड़गे जी। कई लोग कहते हैं कि राहुल जी जिम्मेदारी से बच रहे हैं इसलिए खड़गे जी को जिम्मेदारी में फंसा दिया है। ये दोनों बाजू की बात कर रहे हैं। पार्टी चला रहे जो पार्टी के अध्यक्ष भी है। आप दोनों बाजू बात कर रहे हैं। जब राहुल जी जब कहा था गांधी परिवार आ रहा है, जब उन्होंने कहा कि नहीं मुझे नहीं बनना है, नॉन गांधी को मौका देंगे, तब उस पर भी सवाल है। सवाल उठाया जाए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में खड़गे जी का महत्व रेहान वड्रा जितना भी था क्या? जब रेहान वड्रा से भी कम महत्व वाले व्यक्ति हैं वो, तो फिर उसके बारे में हमको कहने की आवश्यकता है? अभी ये कहते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री प्रत्याशी है, कह दें इनकी हिम्मत हो। बिल्कुल हो सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है ना? हो सकते हैं, राहुल गांधी हो सकते हैं, हो सकते हैं। राहुल गांधी नहीं है, राहुल गांधी नहीं है, वो भी हो सकते हैं। तो आप कैसे बोल सकते हैं? हो सकते हैं ना, मैं क्या करूंगा? हो सकते हैं। प्रियंका वाड्रा आपके वहां पे उनके लिए मैं बोल नहीं सकता हूं। प्रियंका वाड्रा नहीं बोल सकता हूं। आज हमारे अध्यक्ष हैं, वो पूर्वाध्यक्ष हैं, वो दोनों हो सकते हैं, उसके लिए मैं बोल सकता हूं। पर मैं आधिकारिक नहीं हूं कि यहाँ पे बैठ के ऑर्डर सुना। पर ये बड़ा बयान है नड्डा जी जो है प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते? बिल्कुल बन सकते हैं। रोहन गुप्ता जी ने कहा मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी हैं, बिल्कुल अभिनंदन है। क्योंकि अभी जगदानंद सिंह ने एक बयान दिया है, विवादित बयान दिया है। उन्होंने बोला कंकड़ में सिमट कर कुछ पत्थरों की चार दीवारी में चले गए हैं राम, जहां नफरत की जमीन पर राम के मंदिर का निर्माण हो रहा है। अब इंसानियत को बदले उन्मादियों के राम बचेंगे। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए राम के ऊपर कमेंट किया, रामद्रोहियों को तो हमेशा राम के खिलाफ ही बोलना है, तो रामद्रोहियों पर क्या बोलना? राम जो परात्पर ब्रह्म है राम, उन राम के प्रति इस तरह के अपशब्दों का प्रयोग, ये सड़े हुए सेकुलर सोच का जो है घृणित प्रदर्शन है। आपके साथ गठबंधन में बिहार के अंदर है आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, उन्होंने जो रामलला पर विवादित बयान दिया उस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। भगवान राम हम सबके श्रद्धा के विषय, उनके ऊपर कोई राजनीतिक बयान नहीं होना चाहिए। ना राजनीति होनी चाहिए, ना बयान होना चाहिए। मुद्दों पे राजनीति होनी चाहिए, जनता के मुद्दों पे राजनीति होनी चाहिए। और नफरत की बात जो लोग भी करते हैं, अपने आप को यहाँ पे विशेषज्ञ कहकर नहीं होनी चाहिए। मैं वो भी बोल रहा हूँ, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जो भी आदमी, आप जानते हैं अमीश भाई, मैं जब डिबेट करता हूँ न्यूट्रल बात आती है, भगवान राम की बात होती है, देशभक्ति की बात होती है। किसी का अधिकार नहीं कि देश के खिलाफ बोले। पर जब सत्ता सरकार में होती है, तारीख नोट कर लिया राम मंदिर के बनने की, बिल्कुल 1 जनवरी 2024 तो जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। क्यों? बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद है आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। नमस्कार, जय हिंद।